एक बात तो सबके दिल में होता है कि भाई हम इतना पढ़े कि टॉपर बन जाए। तो सबसे पहले एक बात बता देते हैं, बुआ टॉपर सब बच्चा नहीं बन सकता है। हाँ, तुम इतना कर सकते हो कि जितना अभी पढ़ने में हो उससे थोड़ा सा अच्छा हो सकते हो। अगर ज्यादा मेहनत करोगे तो उससे भी अच्छा हो सकते हो। अब बच्चा का एगो बहाना सुनो। बच्चा जो है उसका 10 रंग का पहले बहाना सुन लो, उसके बाद में बताते उसको सुधारना कैसे। सबसे पहला बात यह आता है बच्चे का कि सर आप जो क्लास में पढ़ाए हैं उसका फेयर छूट गया, पहला बहाना। दूसरा यह छुट्टी क्लास में बहुत ज्यादा मारेगा। तीसरा यह कि जहां वो पढ़ता है वहां बहाना आएगा कि हमको पढ़ने में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, घर में बच्चा है, पढ़ने के लिए अच्छा जगह नहीं है, रूम में क्या है जगह नहीं है, शांति जगह नहीं मिलता है। आया समझ में। और चौथा तो सबसे महान बच्चा होता है तो मोबाइल में दिन रात परेशान रहता है। जिसके हाथ में मोबाइल मिल गया, ठीक है, उससे समझो तो पढ़ाई का नाता रिश्ता उसको धीरे धीरे टूटना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। एक बच्चा ऐसा होता है अगर जिसको मोबाइल मिल गया तो वो पढ़ के नेहाल हो जाता है। क्या हो जाता है? नेहाल हो जाता है। ध्यान से सुनोगे। एक बात और सुनो, मोबाइल चलाना गलत बात थोड़ी ना, लेकिन अपना काम करने के बाद मोबाइल से बहुत सारा ज्ञान मिलता है, लेकिन अपना काम करने के बाद अब पढ़ाई करना है तो पढ़ाई नहीं करके तुम फिल्म देख रहे हो तो गलत बात है ना। देखो एक बात हम बताते हैं तुमको, हर चीज का समय होता है। अगर तुमको पढ़ने का समय मिला है तो खूब पढ़ो, 1 घंटा खेलने का समय मिला है तो खूब खेलो, जब मोबाइल मिला है तो खूब मोबाइल देखो। लेकिन काम करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद अगर मोबाइल मिला है तो तुम मोबाइल से पढ़ नहीं सकते हो, पढ़ सकते हो। कि बेटा को बाइक न दो और बेटी को मोबाइल न दो, दो कहावत एक के जगह लिखा जाता है कि बेटा को बिगाड़ना है तो बाइक दे दो और बेटी को बिगाड़ना है तो मोबाइल दे दो। बात समझ में कि नहीं? लेकिन ये कहावत क्या है, गलत है। अब जो है इंटरनेट की मदद से बहुत सारा लड़की पढ़ के बहुत अच्छा भी क्या कर रही है, परफॉर्मेंस कर रही है। जरूरी नहीं है कि मोबाइल मिल गया तब उसमें भर दिन फिल्में देखोगे या फिर रील से देखोगे, जरूरी नहीं है। मोबाइल से पढ़ा भी जा सकता है। तो ये सब बहाना था, बहाना को किल कर दिए। अब ध्यान से सुनो, तुमको शांति घर मिलेगा नहीं, बनाना पड़ेगा। तुम यह सोचोगे कि हम पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा हल्ला न करे या फिर हमको एगो टेबल मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, आराम से शांति से कोना में किधरों बैठ के आराम से पढ़ते रहे, ये तुमको मिलेगा नहीं। तुमको खुद बनाना पड़ेगा। छोटा एक घर है ना, कोई दिक्कत नहीं, एक तरफ अपना सेटअप फिक्स कर दो। बात में जहाँ पे तुम पढ़ना चाहते हो वहां पर बढ़िया से उसको साफ सफाई कर दो, टेबल लगा दो, कुर्सी लगा दो, उस पे किताब सरिया के रख दो, एक एक किताब का गर्दा उर्दा एकदम पोंछ दो। गर्दा उर्दा पोंछने के बाद सब किताब जितना 9th के है 10th के है सब एक साथ रख दो, और जो भी जिस समय पढ़ने का मन करे फट सीना निकालो और पढ़ना शुरू कर दो। बहुत सारा बच्चा के तो पता नहीं होगा किताब कहाँ है। एगो किताब ट्रंक पर, एगो कोठी पर, एगो किताब रहेगा चौकी पर, एगो बैग में, एगो ओन्ने फेंकल, एगो ओन्ने फेंकल। बहुत सारा बच्चा कैसा रहता है, जबकि एक अच्छा बच्चा अपना किताब एक जगह रखता है ताकि पढ़ते समय उसका टाइम वेस्ट न हो किताब खोजने में। तो सबसे पहले तो यह होना चाहिए कि जहां तुम पढ़ते हो वहां का वातावरण साफ सुथरा कर दो, सारा किताब को एक जगह कर दो। अब बच्चा गलती यहाँ करता है कि एक लंबा सा रूटीन बना देगा। रूटीन में क्या बनाएगा, 6 बजे से 7 बजे ले मैथ पढ़ेंगे, 7 बजे से 8 बजे ले साइंस पढ़ेंगे, 8 बजे से 9 बजे क्या पढ़ेंगे, जो दूसरा विषय इंग्लिश हिंदी जो भी हो, उर्दू संस्कृत कुछ भी हो, वो टाइम टेबल बना लेंगे। अब बाद में पता चलता है टाइम टेबल काम ही नहीं कर रहा है। टाइम तो बना लेंगे लेकिन टाइम टेबल काम नहीं करेगा। 2 चीज समझो बहुत इंपोर्टेंट है। अगर यह बात अच्छे से तुम समझ लेते हो तो तुम एक अच्छा स्टूडेंट बन सकते हो। सबसे पहला बात यह, एक होता है समय। क्या होता है? समय। और दूसरा होता है काम। क्या होता है? काम। एक टॉपर बच्चे की अगर हम बात बताएं, इस दोनों में से अगर हम चुनने के लिए बोले तो वह क्या चुनेगा, और एक सामान्य बच्चा को कहे चुनने के लिए तो वह क्या चुनेगा? जो टॉपर बच्चा होगा वह क्या चुन सकता है? तुम लोग से अगर हम पूछे कि समय और काम में से कोई एक चीज को चुनना रहे तो तुम क्या चुनोगे? बोलो।
क्या चुनोगे? समय चुनोगे। 90% बच्चा यही चुनेगा, समय, क्योंकि समय है तो सब कुछ है। लेकिन एक बात हम तुमको बता देते हैं, जो टॉपर बच्चा होता है वो समय नहीं चुनता, वो क्या चुनता है? काम चुनता है। तो कैसे काम चुनता है, इसके पीछे का क्या कारण है, क्या राज है, तो देखो हम तुमको बता दें। समय इसलिए वो नहीं चुनता है क्योंकि समय पे उसका कंट्रोल नहीं। इसमें कोई भी बच्चा, चाहे संसार का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो समय पे कंट्रोल कर सके। आ रहा है बात समझ में? समय 24 घंटा का होता है और वह तुम जगो या सूतो या फिर कोई काम करो या ना करो, 24 घंटा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? और जो टॉपर बच्चा होता है वो क्या चुनता है? काम चुनता है। 1 मिनट समझोगे ध्यान से। जब तुम रूटीन बनाते हो तो क्या लिखते हो? 7 बजे से लेके 8 बजे ले हम क्या पढ़ेंगे? मैथ्स पढ़ेंगे, गणित पढ़ेंगे। बात समझ में? एक टॉपर बच्चा जब रूटीन बनाता है तो वह यह नहीं लिखता है कि 7 बजे से 8 बजे तक हम विज्ञान पढ़ेंगे। नहीं, गलत बात है। वह कभी लिख ही नहीं सकता है कि 7 बजे तक 8 बजे हम विज्ञान पढ़ेंगे। वो क्या लिखेगा पता है? आज। क्या लिखेगा? आज विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर खत्म करना है। क्या लिखेगा? आज विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर खत्म करना है। चाहे इसे खत्म करने में कल का सूरज ही क्यों न देखना पड़े, उससे वो पीछे नहीं हटेगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ। वह समय को कभी महत्व देता ही नहीं है। बस एक समय को महत्व देता है कि स्टार्ट कहां से करना है, खत्म कहां होगा वो उसका काम तय करता है, समय तय नहीं करता है। अब जैसे वो लिख दिया कि हमको 6 बजे पढ़ाई पे बैठना है, उठना कब है यह नहीं लिखता है। वो क्या जानता है कि हम उठेंगे तभी जब हमारा काम कंप्लीट होगा। और वही बच्चा क्या होता है? टॉपर बनता है और अच्छा बच्चा बनता है। बात समझ में आया? हाँ। तो कभी भी अपने समय को नहीं, किस चीज पे ध्यान दो? काम पे। देखो, पढ़ना कितना है इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि पढ़ना क्या है। तुमको जब यह नहीं पता होगा कि पढ़ना क्या है तो फिर तुम बैठ के टाइम पास करोगे और कुछ नहीं। जब बैठ जाओगे टेबल कुर्सी लेके तो तुमको पता नहीं चलेगा कि हम कौन किताब पढ़े। जब यह पता चल जाएगा कि पढ़ना क्या है तो फिर तुम धीरे धीरे अच्छा स्टूडेंट में आने लगोगे। एक बात और ध्यान से सुनो, कल क्या करना है इसका पता तुम्हें पहले से होना चाहिए। जब तुम सोने जाते हो, जैसे आज रात में सोने जाओगे तो सोने से 10 मिनट पहले, कितने मिनट पहले? 10 मिनट पहले एक पर्चा होना चाहिए, पेन होना चाहिए तुम्हारे हाथ में, ठीक है? और कल तुम्हें क्या करना है इस बात को आज रात में ही लिख लेना है। किस चीज पे? उस पर्चा पे। और उस पर्चा को मोड़ना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट सो जाना है। और जब तुम ये करने लगोगे ना, पर्चा जब लिखने लगोगे तो सबसे पहले सुबह उठोगे और तुम्हारे ध्यान में यही रहेगा कि आज करना क्या है। और जब यह बात पता चल जाएगा तो ना जिंदगी में कभी टेंशन आएगा, ठीक है, कि हमको क्या करना है, आगे चल के क्या होगा, ये बात तो कभी ख्याल आवे नहीं करेगा। सुबह हर रोज हम बताते हैं 8 को बैच हम पढ़ाते हैं। 8 बैच पढ़ाते हैं ना, 8 को बैच 200 से ऊपर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। इतना पढ़ाने के लिए अगर मतलब बिना सोचे क्लास में आ जाए कि क्या पढ़ाना है तो वो पढ़ा पाएंगे नहीं। रात में ही सोच के सोना पड़ता है कि कल इस बैच में क्या पढ़ाना है, 10th में क्या बताना है, 9th में क्या बताना है। बात समझे? बच्चे को क्या पढ़ाना है। तो इससे क्या होता है, हम क्लास में और पढ़ाना शुरू। अब क्लास में आकर अगर हम यह सोचे कि आज क्या पढ़ाना है तो क्लास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सोचते सोचते आधा घंटा, फिर बच्चा से पूछो उसमें आधा घंटा, फिर पढ़ाने में आधा घंटा, क्लास खत्म, नहीं होगा अच्छा से पढ़ाई। तो तुम्हें भी यह चीज पता होना चाहिए कि हमें कल क्या करना है और इसका पर्चा पे लिस्ट होना चाहिए, तब जाके तुम अच्छा स्टूडेंट बन सकते हो। तो कभी भी रूटीन बनाना तो अपना समय को नहीं, किसको आगे रखना, काम को आगे रखना। गणित पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर लिख दो, विज्ञान पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर लिख दो, इतिहास पढ़ना है लिख दो और कल से शुरू कर दो। और सीधा जब ये टाइम पे बैठो तो ये नहीं देखो हमको उठना कै बजे है, बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, जब खत्म हो जाए उठ जा।
अब इसमें कोई कोई बच्चा का दिमाग यह चलता होगा, मान के चलिए एक चैप्टर पढ़ने में 6 घंटा 7 घंटा लग गया, तो एक बात जान लो, टॉपर वही होता है जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाता है। 16 लाख का स्टूडेंट एग्जाम देता है, 17 लाख देता है। इतना बच्चे को अगर पीछे करना है तो इससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। और एक बात वैसे याद रखना, टॉपर सब नहीं बन सकता है। टॉपर बनने के लिए तुम्हें 3-4 चीज का याद रखना चाहिए। सबसे पहले तो बहाना नहीं, जो काम करना है तो करना है, चाहे उसे करने के लिए रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, समय नहीं देखना है। और दूसरा बात यह कि तुम टॉपर तभी बन सकते हो जब तुम क्लास में टॉपर बनो। क्लास में जब टॉपर बन जाओ तो स्कूल में बनो, और जब स्कूल में सबसे अच्छा हो जाओ तो मेहनत करो, और मेहनत करने के बाद में तुम स्टेट टॉपर बन सकते हो या फिर डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन सकते हो। और हम बार बार एक ही बात बता रहे हैं कि टॉपर हर कोई नहीं बन सकता, वो मेहनत कर ही नहीं सकता है, उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। इतना मेहनत करना पड़ता है कि तुम सोच सकते हो 16 लाख स्टूडेंट को पीछे करना है तो 16 लाख स्टूडेंट से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा ना। और यह हर कोई बच्चा भी कर सकता है। एक बात और जो बहुत कीमती बात है, देखो, दुनिया का सबसे बड़ा दोस्त किताब होता है और दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन भी किताब होता है। अगर दोस्ती किताब से अच्छा हो गया तो तुम्हें जमीन से उठा के आसमान तक ले जाएगा। अगर दुश्मनी अच्छा से हो गया आसमान पर से जमीन, तो आसमान से सीधे कहाँ ले आएगा? जहां हो वहीं रह जाओ। बात समझ में आया? तो दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त किताब और सबसे बड़ा दुश्मन भी कौन होता है? किताब होता है। दोस्ती करो किताब से, समय को नहीं, काम को ज्यादा महत्व दो, और स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स करो, एंडिंग पॉइंट पे ध्यान मत दो। तुम्हारा एंडिंग पॉइंट वही होगा जहां पे तुम्हारा काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तब जाके तुम अच्छा बच्चा बन सकते हो। बस इतना ही बताना था। पहला बात शुरू से एक बार सुन लो, समय नहीं, काम, ठीक है? और दूसरा, बहाना थोड़ा भी नहीं। तुमको मोबाइल देखने में डिस्टर्ब हो रहा है ना, मोबाइल छुबे नहीं करो। पढ़ने के समय वहां पे रखबे नहीं करो। बच्चा डिस्टर्ब करता है ना, जिस समय बच्चा आ रहा है उसको कहे सड़क, अभी पढ़ने का समय है। बात समझ में आ रहा है? हाँ। और उसके बाद में लिस्ट बनाओ रात में कि कल हमको क्या करना है। अब पढ़ने का एक जगह फिक्स करो, वहां पे सब किताब रखो, कलम, कॉपी, बोतल जो भी रखना है रखो, खाओ पियो, उठो वहीं पे, और दिन अपना वहां पे गुजार दो, बात खत्म। धीरे धीरे यह काम होता है। 7 दिन पढ़ने के बाद में तुमको लगेगा कि हम तो बहुत तेज हो गए, तो फिर अपने आप को समझाना, अभी तो 7 दिन हुआ, 7 दिन और पढ़ लेंगे तो और तेज हो जाएगा। बात समझाया? गुलगुलाना नहीं होगा। इसके करने के लिए तुमको पहले तो 7 दिन मेहनत करो, फिर 21 दिन मेहनत करो, फिर 75 दिन करो, तब जाके आदत हो जाएगा। और वह करते रहो, तो पर बन जाओ।